नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, बिग ब्रेकिंग न्यूज़ है। जी हाँ, CGPSC ने रेंजर भर्ती परीक्षा का विज्ञापन जारी कर दिया है और इसकी परीक्षा तिथि भी घोषित हो गई है। तो आइए नीचे डिटेल में देखते हैं। दोस्तों, इसी तरह के सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एवं बेल घंटे के ऑल बटन को भी प्रेस करें ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। और लाइक एवं शेयर करना ना भूलिए और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे दिया गया उसको भी जरूर से ज्वाइन करिए। दोस्तों, यह एकदम ही ब्रेकिंग न्यूज़ है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग रायपुर ने आज के ही दिन यहाँ पर विज्ञापन जारी कर दिया गया है 4/10/2021 को शुद्धि पत्र के साथ, जो कि छत्तीसगढ़ वन सेवा संयुक्त भर्ती 2020 का यह नोटिफिकेशन है, जिसकी ऑनलाइन आवेदन यहाँ पर दे दिया गया है कि कब से ऑनलाइन भराएगा। तो आइए नीचे डिटेल में बात करते हैं। दोस्तों, ये ACA जो 1 साल से डिले था, इसमें 178 पदों के लिए विज्ञापन निकला था, जिसका फॉर्म फिल हो चुका है, बट हाई कोर्ट मिस्टेक कारण यह रुका हुआ था, जिसके लिए फिर से पोर्टल खोला गया है और नए कैंडिडेट को यहाँ पर मौका दिया गया है। तो आइए बात करते हैं यहाँ पर, जो कि ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि है 11/10/2021 से आपको आवेदन करना है। कब तक? 30/10/2021 रात्रि 12 बजे तक। तो आप इस तिथि को याद रखिए। 11/10 से आपका यहाँ पर फॉर्म भराना स्टार्ट हो जाएगा और आपका 30/10 तक यह फॉर्म रहेगा आखिरी तिथि। और आपका लिखित परीक्षा है 5/12/2021। दोस्तों, मैंने कल ही इसके बारे में अपडेट दिया था कि इसका नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है और आप अपनी परीक्षा तिथि की तैयारी करते रहिए और परीक्षा तिथि कभी भी घोषित हो सकता है। और मैंने संभावित यहाँ पर परीक्षा तिथि दिसंबर माह बताया था, जो कि निश्चित ही यहाँ पर 5/12/2021 को एग्ज़ाम है। तो आप जितने भी रेंजर एसिप की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी हैं उसको बहुत बहुत बधाई। आप अपनी तैयारी में भिड़ जाइए। अब छत्तीसगढ़ के हर विभाग में धीरे धीरे यहाँ पर तेज़ी से वैकेंसी निकल रही है, तो निश्चित ही यहाँ अभ्यर्थियों के लिए खुशी की बात है। तो दोस्तों, ये आपका परीक्षा तिथि है 5/12/2021 और आपका ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि यहाँ पर दे दिया गया है। तो आइए और नीचे डिटेल में यहाँ पर बात करते हैं कि क्या इसमें नया है। विज्ञापित पद हेतु आवेदन केवल ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे। उसके बाद है, परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थी को आवेदन करने से पूर्व सुनिश्चित होना चाहिए कि इसके लिए पात्र है कि नहीं है। उसके बाद है आपका यहाँ पर उपरोक्त परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन यहाँ पर 11/10 से है, जो कि 30/10 तक रहेगा। और आपको PSC के साइट में www.psc.cg.gov.in पर जाकर यहाँ पर आवेदन भरना है। ऑनलाइन आवेदन त्रुटि सुधार हेतु यहाँ पर अंतिम तिथि के बाद 31/10/2021 से आपका 4/11 तक आपका त्रुटि सुधार रहेगा। उसके बाद त्रुटि सुधार के लिए यहाँ पर 100 रुपये फीस ली जाएगी। और अब आइए नीचे में देखते हैं जो इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण नोट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस नोट को। जिन अभ्यर्थियों ने दिनांक 16/6/2020 से 15/7/2020 तक छत्तीसगढ़ वन सेवा परीक्षा 2020 हेतु आवेदन कर चुके हैं, उन्हें पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी। मैंने कल ही बताया था कि जो पुराने भर चुके हैं फॉर्म, उसको फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं होगी, केवल यहाँ पर नए के लिए फॉर्म का मौका दिया जाएगा। पूर्व में प्राप्त तथा शुद्धि पत्र में दर्शित अवधि में प्राप्त होने वाले आवेदनों की संख्या को देखते हुए पूर्व में संभाग स्तर पर निर्धारित परीक्षा केंद्रों को निरस्त करते हुए छत्तीसगढ़ राज्य के अधिकांश जिलों में नए परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारे जिलों में अब आपके लिए ऑनलाइन यहाँ पर परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। जिन अभ्यर्थियों द्वारा पूर्व में आवेदन प्रस्तुत किया है, उन्हें दिनांक 31/10/2021 मध्याह्न 12 बजे से 4/11/2021 रात्रि 12 बजे तक परीक्षा केंद्र का चुनाव का विकल्प दिया जाएगा। ऐसे अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र का चुनाव ऑनलाइन के माध्यम से केवल एक ही बार कर सकते हैं। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये है कि जो अभ्यर्थी पहले फॉर्म भर चुके हैं उसको 31/10 से 4/10 तक आपको यहाँ पर परीक्षा केंद्र चुनने का मौका दिया जाएगा सुधार करने का। और पूर्व में आवेदन प्रस्तुत करने वाले अभ्यर्थियों द्वारा निर्धारित उक्त दिनांक 31/10/2021 मध्याह्न 12 बजे से अवधि में परीक्षा केंद्र का चुनाव नहीं करते हैं, तो ऐसी स्थिति में आयोग द्वारा परीक्षा केंद्र निर्धारित किया जा सकेगा जो अंतिम एवं अपरिवर्तनीय होगा। तो दोस्तों, जिसको भी परीक्षा केंद्र सुधार करना है, जो अपने अपने यहाँ पर जो दिया है जिला वाइज या जो आसपास आपको जो सुविधाजनक हो, आप सुधार कर सकते हैं, वरना आपको वही पुराना वाला रहेगा। यहाँ पर छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ शासन वन विभाग के अंतर्गत सहायक वन संरक्षक वन क्षेत्रपाल के कुल रिक्त 178 पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन क्रमांक यहाँ पर दिया है
जारी किया गया था। उक्त विज्ञापन की कंडिका 2 आवश्यक शैक्षणिक अर्हता को लोपित करते हुए यहाँ पर नए शैक्षणिक अर्हता या योग्यता आपके लिए यहाँ पर दिया है। तो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, कल भी मैंने बताया था कि क्या क्या योग्यता है। तो आइए यहाँ पर आप अच्छे से देखिए कि आप कौन कौन लोग इसमें आवेदन करने हेतु पात्र होंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर है शैक्षणिक योग्यता में पशुपालन तथा पशु चिकित्सा विज्ञान में आपका स्नातक होना चाहिए। उसके बाद है आपका यहाँ पर वनस्पति विज्ञान में आपका स्नातक होना चाहिए। फिर आपका कंप्यूटर अनुप्रयोग विज्ञान में जो BCA है। उसके बाद है आपका पर्यावरण विज्ञान, रसायन विज्ञान, भू विज्ञान, बागवानी, गणित, भौतिक, सांख्यिकी, प्राणी शास्त्र, कृषि। उसके बाद है 13वां है वानिकी। तो वानिकी में से कम किसी एक विषय के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से स्नातक डिग्री होना चाहिए। स्नातक मतलब आपका ग्रेजुएशन। और चिकित्सा शिक्षा आयुष के किसी भी विषय शाखा में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संस्थान से स्नातक होना अनिवार्य है। स्नातक मतलब होता है यहाँ पर ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट होना चाहिए, ये 13 विषयों में, 13 सब्जेक्टों में। तो दोस्तों निश्चित ही यहाँ पर जो भी इसकी योग्यता रखते हैं वो फॉर्म अवश्य डालिए। नए लोगों के लिए यहाँ पर फॉर्म भरने का मौका दिया गया है। और यहाँ पर और इम्पोर्टेंट है, आइए जिसको मैं बता दूँ, जो आपका परीक्षा केंद्र है रायपुर, दुर्ग, भिलाई, जगदलपुर, अंबिकापुर, बिलासपुर, बैकुंठपुर, धमतरी, दंतेवाड़ा, जांजगीर चांपा, जसपुर, कबीरधाम, कांकेर, कोरबा, महासमुंद, रायगढ़, राजनांदगांव एवं बलौदाबाजार, इतने सारे यहाँ पर परीक्षा केंद्र हैं। तो जो भी आपके आसपास होंगे, जिस जिले से आप बिलोंग करते होंगे, आप यहाँ पर अपना परीक्षा केंद्र ले सकते हैं। और यहाँ पर जो महत्वपूर्ण टिप है मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, जो अधिकांश अभ्यर्थी यहाँ पर कन्फ्यूज़ रहते हैं, ऐसे उम्मीदवार जो कि ऐसी परीक्षा में बढ़ चुके हैं किंतु जिसके परीक्षा फल की सूचना उन्हें नहीं मिली है। मतलब अगर आपने यहाँ पर अपने स्नातक का यहाँ पर लास्ट ईयर मतलब फाइनल ईयर का एग्ज़ाम दिलाए होंगे और आप रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे होंगे, वो भी यहाँ पर पात्र होंगे जो एग्ज़ाम दिला चुके हैं, किंतु राज्य लोक सेवा आयोग को छत्तीसगढ़ वन सेवा परीक्षा के लिए शैक्षिक रूप से पात्र बन जाएंगे। वे भी उक्त परीक्षा में भाग लेने के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। ऐसे समस्त उम्मीदवार जो छत्तीसगढ़ राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा साक्षात्कार के लिए अर्ह घोषित किए जाएंगे, उन्हें साक्षात्कार के समय अपेक्षित परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। ऐसा नहीं किए जाने पर ऐसे उम्मीदवार को छत्तीसगढ़ वन सेवा परीक्षा के साक्षात्कार में उपस्थित होने नहीं दिया जाएगा। तो दोस्तों जो भी आप अपने ग्रेजुएशन के परीक्षा फल का इंतज़ार कर रहे होंगे, अगर आपने एग्ज़ाम दिला चुके होंगे तो आपको यहाँ फॉर्म भरने का मौका दिया जाएगा। और जो भी फाइनल में है उसको फॉर्म भरने की यहाँ पर पात्र नहीं होंगे। ऐसे अभ्यर्थी जो छत्तीसगढ़ राज्य के वास्तविक निवासी हैं के लिए उच्चतर आयु सीमा यहाँ पर शासन के अनुसार छूट होगी। आपका निर्धारित जो आयु सीमा है उसकी भी बात कर लेते हैं। तो आइए देख लेते हैं। निर्धारित आयु सीमा अभ्यर्थी की आयु 1/1/2020 को 21 वर्ष से कम तथा 30 वर्ष से अधिक न हो। तथापि छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय अभ्यर्थियों तथा मूल अभ्यर्थियों के लिए उच्चतर आयु सीमा 35 वर्ष होगी। छत्तीसगढ़ राज्य के शिक्षित बेरोजगारों के हित को दृष्टिगत रखते हुए राज्य शासन छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों को अधिकतम 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। तो यहाँ पर 35 वर्ष में 5 वर्ष की छूट होगी, तो मतलब 40 साल आपका यहाँ पर दिया जाएगा छूट मिलाकर। बाकियों के लिए यहाँ पर 35 वर्ष दिया गया है। तो इस तरह दोस्तों यह यहाँ पर आपका ACF का विज्ञापन है, निश्चित है, जिसकी बहुत दिनों से इंतज़ार था। हमेशा अभ्यर्थी कमेंट्स करते थे कि सर ACF का कब आएगा, कब भर्ती होगा, कब एग्ज़ाम होगा। तो इसका एग्ज़ाम तिथि घोषित हो गई है, 5/12 को इसका एग्ज़ाम है। और आप अपनी तैयारी में अच्छे से भिड़ जाइए जो भी इसकी योग्यता रखते हैं, और यह बहुत खुशी की बात है। तो दोस्तों ऐसे ही चैनल में बने रहें, और जो भी डाउट्स होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसका भी यहाँ पर मैं रिप्लाई दूंगा। और इसका PDF आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप टेलीग्राम ग्रुप से भी इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों।